Welcome back to my video. So this is the extended video of my Instagram reel which says कि आपको कुछ ना कुछ अपने अंदर हील करना है। सबसे पहले हमने देखा था कि आप इमोशनली अनअवेलेबल हो जाते हैं अपने साथ। इसकी जड़ देखते हैं, आपने कहाँ से इमोशनली डिटैच होना अपने आप के लिए, दूसरों के लिए शुरू किया सो दैट हम कोई रास्ता निकाल सके। क्योंकि अगर आप खुद के लिए अवेलेबल नहीं है तो सामने वाला जो भी आप रिसीव कर रहे हैं, वेट कर रहे हैं, वो इमोशनली आपके लिए अवेलेबल नहीं होगा। बिकॉज ये मिरर रिफ्लेक्शन है, आप जो अंदर हैं, बाहर का ब्रह्मांड, बाहर की दुनिया आपके लिए वही होगी। सबसे पहले देखते हैं कि आप कहाँ से ये इमोशनली हर्ट होकर कहीं ना कहीं, लाइक आई सेड, इमोशनली हर्ट आपके अपनों ने आपको बहुत किया है। आपका पहला ही कार्ड इमोशनल हार्ट ब्रेक का आ रहा है। किन लोगों ने किया है? आपके संगी साथियों ने, आपके हो सकता है फैमिली मेंबर्स ने। जब आप यंग एज में थे, स्टार्टिंग ऑफ द लाइफ में, आपको बहुत दिल तोड़ने वाली बातें कही गई हैं। आपको हो सकता है आप एक लीडर जैसी सोच रखते थे बट उन्होंने आपका सपोर्ट नहीं किया। स्कूल लाइफ कई लोगों की मुझे नजर आ रही है जहां पर उन्होंने वो एक अपना कॉन्फिडेंस टू इन्वेस्ट इमोशनली किसी में खत्म किया कि शायद लोग मेरा साथ नहीं देते, मुझ में ही कुछ कमी होगी टाइप ऑफ एनर्जी। एंड फ्रॉम दैट वेरी टाइम यू ब्लॉक्ड। यू सी दिस पर्सन, उसने अपने हार्ट को ब्लॉक किया है सेल्फ डिफेंस में। तो मैं देख पा रही हूँ कि बहुत सारे लोग जो हैं आपको हर्ट कर चुके हैं। ये एक या दो की कहानी नहीं है, ये लव रिलेशनशिप से पहले स्कूल टाइम या फिर आपका जो फैमिली का बैकग्राउंड आ रहा है। लाइक आई एम ऑल्सो गेटिंग हैवी एनर्जी वाइल टॉकिंग, ये वहां से चला आ रहा है। एंड कई लोगों के सिंगल पेरेंट्स की प्रॉब्लम भी रही है जहां पर आप एक जगह से प्यार शायद पा रहे थे बट आपको कोई दूसरा पेरेंट का लव नहीं मिला। एंड बिकॉज वो सिंगल पेरेंट थे तो उनका प्यार भी एक डोमिनेशन और एक कंट्रोलिंग नेचर में चेंज हुआ। लाइक फॉर पीपल, जिन लोगों को, जिनके साथ ये हुआ है, मैं डेफिनेटली बोलूंगी विदाउट एनी फर्दर डू प्लीज गो फॉर योर इनर चाइल्ड हीलिंग। पूरी जिंदगी वो तय कर देता है कि आप किस तरह के लोगों से मिलेंगे और कितने डिससैटिस्फाइड रहेंगे। क्योंकि आपका अंदर का चाइल्ड, आपका सोल अनहील्ड है, प्यार देना नहीं चाहता, बहुत दुखी हुआ है, बहुत तरह से आपने अपने आप को ब्लॉक किया है, विच आई एम क्लियरली गेटिंग। बहुत सारी जो है इमोशनल ब्लॉकेजेस, बिट्रेयल्स कहीं ना कहीं आपके फैमिली की तरफ से मुझे दिखते हैं और स्कूल टाइम्स से मुझे दिखते हैं। कमेंट करिएगा प्लीज, जिससे मुझे भी पता चले कि ये रीडिंग कितने लोगों को रेजोनेट कर रही है। एंड यू कैन ऑल्सो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल, जिससे आपको ऑटोमेटिक नोटिफिकेशन आ जाए। लेट्स सी कि ये जो हील नहीं हुआ है पार्ट इज डेफिनेटली योर हार्ट। आपका हार्ट है और कहीं ना कहीं आपका थर्ड आई चक्रा है जो देखना नहीं चाहता रियलिटी को, और वो एक इल्यूजन में फंसा हुआ है। ये कैसे हील हो सकता है? हाउ यू कैन गेट इट हील्ड, यू नो? Absolutely it's an inner child problem. You can see this person is mourning, ये दुखी है, and there are there are wounds on children, right? So very clearly या तो आपकी मदर के womb से आपको पास ऑन हुए हैं, जो इमोशनली अनहैप्पी रही हैं अपनी प्रेगनेंसी टाइम में, अपनी मैरिड लाइफ में, या फिर कुछ ऐसा हुआ है दैट शी इज बिकम अ सिंगल पेरेंट और वो वहां से डीएनए से आपको पास ऑन हुआ है। बट आपने वो जर्नी भी देखी है उनकी, यू नो, और वहां से ये सिंगल पेरेंट की कहानी भी मुझे कई जगह लग रही है। वेयर इन पीपल हु आर वॉचिंग इट एंड आर सिंगल पेरेंट, देन यू कैन अंडरस्टैंड कि आपने जो खोया है उसकी चीज अनहील्ड है, इसीलिए आपकी लाइफ में पार्टनर टिक नहीं रहा है। सो दिस इज वन क्लैरिटी। आप इनर चाइल्ड हीलिंग करेंगे, जो मैंने आपको पहले ही सजेस्ट की है, विल हेल्प। नाउ व्हाई ऑल दिस हैपेंड कि आपने लोगों को खोया, आप सिंगल पेरेंट बने, आपके पेरेंट्स सिंगल पेरेंट बने, वॉज अ लीनिएज बैगेज कैरीड। बहुत कम लोग इसको समझते हैं बट हम इसे हिंदी में कह सकते हैं हमारे पितरों की लीनिएज से जो कैरी फॉरवर्ड होता है, कोई कर्म दोष वो भी है। और बहुत सारे लोगों की जो पत्रिका है उसमें शनि और चंद्र का योग बना हुआ है, या तो वो आमने सामने है या साथ बैठे हैं। अगर आप अपनी पत्रिका देखना जानते हैं, आप देख पाएंगे उस चीज को। इन दोनों का जब मिलना होता है तो एक विष पैदा होता है, देयर इज अ पॉइजन जो आपके सिस्टम में बनता है, जिसकी वजह से आप कभी खुश नहीं रह पाते। देयर आर ऑलवेज इमोशंस विच आर अनहेल्दी, यू नो। कॉर्टिसोल बढ़ता है, अनहेल्दी है, रेस्टलेसनेस, स्ट्रेस होता है, विश्वास नहीं होता है, नेगेटिव थिंकिंग होती है, नेगेटिव इमेजिनेशन होती है, डाउट्स एंड फियर्स होते हैं, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। दैट हैज ऑल्सो मेड यू नॉट ट्रस्ट डिवाइन, नॉट ट्रस्ट योर सेल्फ। इसका उपाय जो दिख रहा है, एक तो आप शनि की शांति करें,
कहीं ना कहीं शनि जी को आप प्लीज करें, आपके जो रिलीजन है उसके हिसाब से आप ये कर सकते हैं। आप अपने माफीनामे पे आ जाएं। ये कुछ लोगों के लिए है जिनकी बहुत सोल्स को हर्ट इस लाइफ में भी कर चुकी है अपने एक थोड़े से ब्लंट बिहेवियर से, जबान से, और कई दफा आपने बहुत कुछ अपफ्रंट ही बोल दिया है अपने पार्टनर से, यू टेंड टू लूज योर पार्टनर या वो अटैचमेंट, बिकॉज आप बहुत ज्यादा तीखी जबान से बात कर देते हैं। ये एक रीजन है कि आपके इमोशंस कभी फुलफिल हो नहीं पा रहे हैं, बिकॉज सामने वाला आपको देना बंद कर देता है। सो वन थिंग वेरी क्लियर एंड श्योर कि अगर आपको अपनी लाइफ में कुछ हील करना है तो वो है आपका हार्ट, आपके इमोशन। लेकिन ब्रूटल शब्द नहीं कह सकते, आपको सोल लेवल पे उन आत्माओं से, उन इंसानों से माफी मांगनी है, सामने से जाके नहीं, बट एटलीस्ट आप होपोनोपोनो भी डाल के मेडिटेट कर सकते हैं। टाइप इट ऑन द गूगल, यूट्यूब, यू विल अंडरस्टैंड द मेडिटेशन। दिस इज ओनली फॉर फॉरगिवनेस। जैसे जैसे आप फॉरगिवनेस प्रैक्टिस करेंगे आपके इमोशंस हील होंगे, बट आई विल हाईली रिकमेंड एंड सजेस्ट इमोशनल हीलिंग। आप अगर अपनी इमोशनल हीलिंग, दैट इज ऑल्सो इनर चाइल्ड हीलिंग, दे आर वेरी डिफरेंट टाइप्स ऑफ इमोशनल हीलिंग, बट आपके लिए इनर चाइल्ड हीलिंग क्लियरली आती है, वो भी आपके मदर के वूम स्पेस से। तो जो इसके एक्सपर्ट्स हैं वो आपको करवा सकते हैं, देयर आर लॉट ऑफ पीपल अवेलेबल, आप प्लीज उसे करिए। लेट्स चेक लास्टली, आप इसे अच्छे से हील करते हैं इनर चाइल्ड एज वेल एज आप फॉरगिवनेस करते हैं, तो आपकी लाइफ में जो अनहील पार्ट है वो किस लेवल पे हील होके आपको क्या देना शुरू करेगा। ओके, आई स्ट्रांगली सी दैट बहुत सारे लोगों का फाइनेंस भी जो है ब्लॉक हुआ है, और एक अजीब सी रेजिस्टेंस जो आ जाती है ना किसी भी रिश्ते में जाने की, एक डोमिनेशन आ जाती है, ब्लंटनेस आ जाती है, वो काफी रिड्यूस डाउन होगी। यू विल मेलो डाउन योर ईगो, यू विल स्टार्ट सरेंडरिंग टू द डिवाइन पावर्स एंड दे विल स्टार्ट वर्किंग टुवर्ड्स यू, एंड डेफिनेटली आपको बहुत सारा कॉन्फिडेंस आएगा और बहुत सारी एनर्जीज आपके अराउंड आएंगी जिससे लोग आपसे अट्रैक्ट होंगे। बट स्टिल आई विल सजेस्ट यू, कार्ड्स में मुझे अभी भी दिख रहा है, इट इज गोइंग टू टेक टाइम बिकॉज यू आर अ स्टबर्न सोल, एंड आपके अंदर जो डोमिनेशन और कमांडिंग बिहेवियर है वो आपको किसी की तरफ जाने या उसकी तरफ फुल इन्वेस्ट होने नहीं देता, और हो गए तो इतनी सी बात से हर्ट होके यू टेक इट ऑन ईगो एंड स्टार्ट रिपेलिंग। So work on it, work on this behavior, work on this pattern. Otherwise, every time you're going to get away emotionally with people, detached with people, you also have this tendency of not showing your true emotions to your partner. Instead, you take it on ego, you fight it for justice, you start taking this entire thing onto my justice and all, wherein you need to do what you need to do. You do not expect from others. I'm not going to talk anything which is just, sugarcoating or anything. It is the real fact. I hope you resonate with it. I hope you get the clear message, and I'm sorry if I've hurt you, but the reality is this. Hope you find this video useful. Thank you.